इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायज़ा लें अच्छा, तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वाह क्या बात हो। वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे। इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास्ट में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे। ट्रम्प इसमें कामयाब नहीं हो ठीक सकते। है, ट्रम्प तो ये समझता है कि मैं जिसके ऊपर भी चाहूँ टैरिफ का दबाव लेके आऊँगा और उसको घुटनों के बल गिरा दूंगा। वो इंडिया से भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि वो इंडिया भी शायद उनके उसमें आ जाए प्रेशर में। लेकिन इंडिया एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है इसकी साउथ एशिया में। तो जो यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें इंडिया एक अहम रोल प्ले करता है। अगर चाइना को काउंटर करना है यूएस ने तो इंडिया के बजाय वो कभी नहीं कर सकता। सही बात है। इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में एक स्ट्रेटजिक हैसियत रखती है। तो ये यूएस को इंडिया से कभी अलहदा नहीं हो सकता। तो अभी जो ये बोइंग का ये जो मामला है $3 बिलियन की जो कह रहे हैं कि बोइंग P8I इंडिया ने पोस्ट कर दिया है, इवन दो कि इंडियन नेवी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है और इसको सबमरीन हंटर भी कहते हैं, मतलब इससे बड़ी खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन खुद कहता था कि मैं इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया F-35 भी ले। लेकिन इंडिया जो चीज़ चाहिए है अपने, मैं कहूँगी ये चीज़ काबिले फ़ख्र भी है कि वो अपनी नेशनल प्राइड और नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दे रही है। ज़ाहिर दूसरी तीसरी ऑप्शन इंडिया के पास हो, मे बी रशिया हो, मे बी फ्रांस हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी जो पोस्ट करना, आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कितना थ्रेट हो सकता है? देखें, ये ऑर्डिनरी मतलब चीज़ें होती रहती हैं इस तरह की, ये परमानेंट कोई पोस्चर नहीं है। ठीक है। ये एक दूसरों को एक वक्ती तौर पे दबाने की कोशिश की जा रही है, वरना जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, जैसे अब यूएस जो है I2U2 में है, यूएस और इंडिया इस दोनों इसमें शामिल हैं। इसी तरह इंडो पैसिफिक यूएस की जितनी भी पॉलिसी है उसमें इंडिया का प्राइमरी रोल है। सर हमारा तो सब काम सेट हुआ है ना, हमारी तो लड़ाई है ही नहीं किसी के साथ। हमारा तो सीज फायर भी हो गया, हमारा अमेरिका से भी। This is another thing that we have no fight with others, but you will admire this and accept this that we have opponents, we have our enemies. Not only in Pakistan but also outside of Pakistan. You know, we have strong friends, mashallah, and we are collaboration with China and other countries. But I think it will not go again. It will not go in the favor of India. It will go against India, Indian strategies and policies. Especially, you know that they denied or they declined to play with Pakistan, and they are also facing a lot of geopolitical current situation. Pakistan Foreign Office or Foreign Ministry. I think so. No involvement between India and US. Okay. The point is that this time India is going to pause or cancel their defense deal with USA, and it costs around $3 billion. अब देखे जाए तो ट्रम्प ने लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था कि यूएस इंडियन सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सो हमारे सजेशन ये है कि आप F-35 5th जनरेशन फाइटर हमसे परचेज करें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। अब आप देखिए, एक सुपर पावर की चीज़ें आप लेते हो, डिफेंस इंडिया या तो रशिया से लेता है, अमेरिका से बहुत कम लेता है, लेकिन आप नेशनलिज्म को आप किस तरह से देखते हैं कि वो अपनी डील पोस्ट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका सोचता था कि ट्रम्प के टैरिफ के प्रेशर में आके इंडिया घुटने टेकेगा और इंडिया की मजबूरी है डिफेंस परचेज करना। तो ये जो डील है इसको आप किस तरह समझते हैं कि ये
हालात को, ये टैरिफ वाले मामले को कम करेगी? जैसे टैरिफ वाला मामला चाइना के मामले में भी चला था, फिर खत्म हो गया ना, अभी 19 दिन इंडिया के पास बाकी है। ये 19 दिन आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या कहती है, इंडिया कैसे खेलेगा और ट्रंप इसका क्या रिस्पॉन्स देगा? Actually, this is the political move that had been played by Modi government, because Modi government is also under pressure. You know कि वो जो गांधी हैं वो बड़ा उनको स्नब कर रहे हैं, राहुल गांधी जो बड़ा स्नब कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर. सो हिज गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर आफ्टर यू नो वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. सो इट विल डेफिनेटली गो अगेंस्ट इंडिया, because such extreme level of nationalism that is unacceptable in globalization. मतलब जिंगोइज्म की आप बात कर रहे हैं? जिंगोइज्म यानी कि जो एक्सट्रीम लेवल की जो नेशनलिज्म है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता. तो फिर जो ट्रम्प कर रहा है, क्या वो भी तो यही चीज़ है कोई ना? आप ट्रम्प की प्रेसिडेंट ट्रम्प की आप जब उनकी जब आप लेक्चर सुनते हैं या उनकी जो स्पीचेस आप सुनते हैं, तो आप देखें कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें पोलाइट जेस्चर भी मिलता है. ही एडमायर अदर कंट्रीज और अदर पीपल आल्सो. सो लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो अमेरिका कभी भी अपने आप को नहीं लेकर जाता. वो ठीक है, वो एलिगेशंस लगाता है, वो पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर और एंड ऑफ द डे आई थिंक जो है इट विल गो अगेंस्ट इंडिया. और मुझे लग रहा है कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक कॉर्नर में लेकर जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने आप को कट ऑफ कर रहा है. इंडिया ने तो बोला कि ये इलॉजिकल है जो आप ये अनफेयर हो रहा है हमारे साथ. ऐसा तो नहीं है कि बस हम ही रशिया से लेते हैं, आप हमें 50% में ट्रैप कर रहे हो. एक्चुअली दिस